हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं संविधान के दो महत्वपूर्ण चैप्टर लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? वह कौन सा सदन है जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो वो है लोकसभा। लोकसभा जो है वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। संविधान के अनुच्छेद 79 में लोकसभा के प्रावधान का वर्णन है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 79 में लोकसभा के प्रावधान का वर्णन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद लोकसभा के गठन संबंध में क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 इन दोनों में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? क्या है कि संविधान में लोकसभा में कितने सदस्यों को जो है वह कितनी संख्या जो है वह निर्धारित की गई? तो याद रखिएगा 545। याद रखिएगा 500। ऑप्शन ए 500। लोकसभा में जो है वह 500 सदस्य है। वह लोकसभा में सदस्यों की संख्या 500 होना चाहिए, ये निर्धारित किया गया है। देखिए, लोकसभा में जो है लोकसभा में अधिकतम जो सीट हो सकती है वह 545 सीट लोकसभा में होगा, जिसमें से 53 जो है तिरपन जो है 530 सीट जो है वह राज्यों से 530 सीट जो है वह राज्यों से, और 13 जो सदस्य है 530 सदस्य जो है वह राज्यों से, 13 सदस्य जो है वह केंद्र शासित प्रदेश से, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 सदस्य जो है वह आंग्ल भारतीय से, 13 सदस्य जो है वह आंग्ल भारतीय समुदाय से जो है वह निर्वाचित किया जाता है। तो याद रखिएगा। देखिए कि मूल संविधान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो ये जो है ये 500 निर्धारित की गई। याद रखिएगा, 500 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? क्या है कि 31वें संविधान संशोधन जब हुआ था तो उस समय लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितनी निर्धारित की गई थी? तो याद रखिएगा, ये जो है वह 545 निर्धारित की गई थी। क्या है कि 545 निर्धारित की गई थी 31वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम जो हो सकती है वह 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो है वह 545 है। याद रखिएगा, वर्तमान में 545 है, लेकिन अधिकतम जो है वह 552 है। नेक्स्ट है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन को भेजती है। क्या है कि वर्तमान में जो इस समय है वह जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को भेजती है? तो याद रखिएगा, ये जो है वह 19। वर्तमान में जो है वह केंद्र शासित प्रदेश जो है वह अपने में से 19 प्रतिनिधि को जो है वह लोकसभा में भेजती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? क्या है कि राष्ट्रपति जो है वह आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा के 2 सदस्यों को जो है लोकसभा में मनोनीत करता है। आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है?
वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की जो है वह प्रभावी संख्या कितनी है, तो ये जो है वर्तमान में 545, याद रखिएगा वर्तमान में जो है वह 545 है, वर्तमान में 545 है लोकसभा में सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है। क्या है कि राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा में दो सदस्यों का, आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों का जो क्या कहते हैं मनोनीत होता है, वह किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है अनुच्छेद 31 के तहत। नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। क्या है कि वर्तमान में जो लोकसभा है उसमें प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन जो है वह किस जनगणना के आधार पर जो है वह निर्धारित की है, तो ये जनगणना 1971 के आधार पर जो है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है जनगणना 1971 के द्वारा। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया है। क्या है कि लोकसभा में जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके सीमा का निर्धारण पहली बार किस ईस्वी में किया गया था, तो ये 1972, याद रखिएगा ये जो है वह 1972 में किया गया था। लोकसभा के निर्वाचन के सीमा का निर्धारण 1972 में पहली बार किया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक है। क्या है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है कि इस राज्य में इतना ही सीट रहेगा, इसका निर्धारण जो है 1971 की जनगणना पर आधारित है, तो यह किस वर्ष तक के लिए निर्धारित है, तो याद रखिएगा ये 2026 तक ही लागू रहेगा कि किस राज्य में कितना जो सीट है, ये जो है 2026 तक लागू रहेगा। ये जो है 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार ये जो है यह निर्धारित किया गया था 2026 तक सीटों का। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। क्या है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो है सबसे पहली बार आम चुनाव कब शुरू किए गए थे, तो ये जो है वह 1952 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो है वह चुनाव संपन्न कराए गए थे। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। क्या है कि वह कौन सा संवैधानिक संशोधन है जो राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या से बढ़ाने से संबंधित है, तो ये 7वां और 21वां संशोधन, याद रखिएगा 7वां और 21वां संशोधन जो है वह इसमें लोकसभा से राज्यसभा से लोकसभा की सदस्यों में चुने जाने वाले संख्या को बढ़ाने से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। क्या है कि लोकसभा में जो है वह केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि है वो किस प्रकार चुने जाते हैं, तो ये जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा जो है वह लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। क्या है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा ये जो है यह 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। लोकसभा के सदस्यों के न्यूनतम आयु जो है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। याद रखिएगा लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल जो होता है ये होता है 5 वर्षों के लिए। याद रखिएगा 5 वर्षों के लिए लोकसभा का कार्यकाल होता है, याद रखिएगा बहुत ही VVI क्वेश्चन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है।
नेक्स्ट है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? वह कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि को लोकसभा में भेजता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, जिसकी इसकी जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि को लोकसभा में भेजता है। नेक्स्ट है किस राज्य की लोकसभा में राज्यसभा में प्रतिनिधि की संख्या सबसे अधिक है? वह कौन सा राज्य है जिसकी लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में प्रतिनिधि की संख्या सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वह सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश के रूप में जाना जाता है? क्या है कि भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन होता है इसको किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो है यह राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसको ऊपरी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम कभी भंग नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा को हम भंग नहीं करते हैं लेकिन लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और ये राज्यसभा जो होता है एक अस्थाई सदन होता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 80 में जो है वह राज्यसभा का प्रावधान दिया गया है। तो याद रखिएगा राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन होता है जिसको हम कभी भंग नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा के अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? क्या है कि राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? तो इसलिए क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। क्या है कि राज्यसभा को हम कभी विघटित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे अस्थाई सदन कहते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? क्या है कि राज्यसभा में जो है वह सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 250। क्या है कि राज्यसभा में 250 सीट अधिकतम हो सकता है लेकिन वर्तमान में 245 सीट ही है। क्या है कि वर्तमान में जो है वह 245 सीट राज्यसभा में, जिसमें से 233 सदस्य जो है संघ की इकाइयों की प्रतिनिधित्व करता है तथा 12 सदस्य ये राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है तथा 233 सदस्य जो है वह संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी 250 हो सकती है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में जो राज्यसभा में है वह कितनी संख्या है? तो ये है 245। याद रखिएगा वर्तमान में 245 सदस्य जो है वह राज्यसभा में है। नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? क्या कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य जो है वह मनोनीत किए जाते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 12 सदस्य जो है वह राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है वह नामित किए जाते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा में प्रतिनिधि होता है। क्या है कि राज्यसभा में जो है प्रतिनिधित्व किस प्रकार होता है? तो ये जो है ये राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का, राज्यसभा में दोनों का प्रतिनिधित्व होता है, संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों का। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी दोनों में होगा। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? क्या है कि राज्यसभा जो है उसका निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो ये होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ये याद रखिएगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है? क्या है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो ये जो करता है ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा में जो होता है किसी भी जो राज्य में विधानसभा होता है उसके निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा के प्रत्येक प्रतिनिधियों का निर्वाचन करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की सर्वाधिक है? क्या है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा ये जो है ये उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या उत्तर प्रदेश में
सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा है उसके लिए कितने सदस्य को चुने जाते हैं। तो याद रखिएगा ये जो है 31 सदस्य को उत्तर प्रदेश के लिए राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों के युग्म में से किसको राज्यसभा समान प्रतिनिधि मिला है। क्या है कि इसमें जो राज्य है इनमें से किस कौन कौन से राज्य है जिसको समान प्रतिनिधित्व मिलता है। तो आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, AP तथा MP, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान। तो ये जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा राजस्थान। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधि है। क्या है कि वह कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो वह है दिल्ली व पुदुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश में जो है वह राज्यसभा नहीं होता है, लेकिन दिल्ली व पुदुचेरी जो है वह केंद्र शासित प्रदेश, उसमें राज्यसभा में प्रतिनिधि है। क्या है कि दिल्ली और पुदुचेरी में राज्यसभा में प्रतिनिधि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। वह कौन सा राज्य है वह कौन सा जो राज्य है उसमें समान प्रतिनिधि प्राप्त है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश तथा गुजरात। मध्य प्रदेश तथा गुजरात जो राज्य है उसमें जो है वह राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। क्या है कि जब राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें जो है जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी आयु कम से कम कितना होना चाहिए। तो ये जो है ये 30 वर्ष होना चाहिए। कम से कम राज्यसभा के प्रतिनिधियों का जो आयु है वह 30 वर्ष होना चाहिए। क्या कि राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी, तो ये भी 30 वर्ष सेम है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। क्या है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो याद रखिएगा ये 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट है राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए एक तिहाई सदस्य उसका स्थान लेते हैं। क्या है कि राज्यसभा के जो एक तिहाई सदस्य होते हैं वह प्रत्येक कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होता है। एक तिहाई सदस्य है वह कितने वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं तथा एक नए सदस्य एक तिहाई सदस्य उसका स्थान लेते हैं। तो ये है 2 वर्ष। 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य जो है वह सेवानिवृत्त होते हैं और उसके स्थान पर एक तिहाई नए सदस्य उसका स्थान लेते हैं। क्या है कि क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है। क्या है कि जिस प्रकार जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है उसी तरह क्या राष्ट्रपति राज्यसभा को भी भंग कर सकता है। तो नहीं, राष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा जो है वह कभी भंग होता ही नहीं है। यह एक अस्थाई सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जाता। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा नहीं, राष्ट्रपति इसे भंग नहीं कर सकता है कभी भी। नेक्स्ट है क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है। तो नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एक साथ नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्य जो है वह सेवानिवृत्त होते हैं। तो इस तरह से एक बार जो है वह किसी राज्यसभा के सभी सदस्य एक बार निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि वो 2 वर्ष बाद, हमेशा 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्य जो है वह सेवानिवृत्त होते हैं। तो दोस्तों ये थे संविधान के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा
ताकि हम इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो की सीरीज लाते रहें और आप वीडियो का आनंद लेते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।